हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, सर्कल का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब सर्कल का ये कह सकते हैं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, पहले पूछा जाता था क्योंकि ये लेंदी है, लेकिन अब बहुत दिनों से नहीं पूछा गया। लेकिन आपको सीखना जरूरी है, कहीं अगर पूछ दे तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए लेंदी है तो इन दोनों नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था भर भर के, लेकिन कभी पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर का, तो आप इसको बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर जाके ना आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन समझना मस्ट है। देखिए, ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर कोई ना कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब है। हम पहले फोटो बना देते हैं। देखिए, ये ट्रायंगल हमारा ठीक ठाक लग रहा है, ठीक। इसके अंदर कोई सर्कल्स सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब एक सर्कल जो है इसको घेरे हुआ है। ठीक ठीक है दोस्तों, सेंटर डाल देते हैं। सेंटर इसका मान लेते हैं, ये सेंटर है इसका, ये ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए, ए ट्रायंगल ए बी सी, नाम दे देते हैं। ट्रायंगल ए बी सी हो गया हमारा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ऑलराइट, ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक। ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक रेडियस है जो कि उसका लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये हमारा रेडियस है, वह 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर इसको भी कर दिए। सच द टेंजेंट बी डी एंड डी सी। बी डी टेंजेंट दिख रहा है दोस्तों आपको, देखिए ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट डी दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम यहाँ पर फोटो नहीं ला पाए। बी डी एंड डी सी, सच दैट द टेंजेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड। मतलब बी सी को ना, बी सी लाइन सेगमेंट को इसमें बी डी और सी डी के अंदर डिवाइड कर दिया गया है बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। डी पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखिए बी डी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। बी डी हमारा 8 सेंटीमीटर दोस्तों, ये हमारा 8 है, बी डी 8 है और ये 6 है। हमसे पूछा है कि फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी का हमको लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए ए बी ए सी कैसे निकालेंगे, आधा तो आप निकाल लीजिएगा। जैसे ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। क्यों? जो टेंजेंट्स ड्रॉन होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, उस टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी ये 8 तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो गया। अब हम, लेकिन हमको आधा ही निकला है दोस्तों। जैसे आधा हम क्या निकला है, ये हमारा 6, तो चलिए पेन चेंज करके ये भी हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 8 तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ई है, ये जो पॉइंट हमारा ई है और ये जो पॉइंट जहाँ ज्वाइन किया उसको एफ कहते हैं। तो ए ई और ए एफ का लेंथ नहीं पता, लेकिन ए ई एक्स होगा तो ए एफ भी क्या होगा, हमारा एक्स होगा। क्यों? ये भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वली लेंथ, दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, जो सी डी है हमारा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा सी ई हो जाएगा। सी डी बराबर सी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से ए ई बराबर ए एफ हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एक्स सेंटीमीटर है। और बी एफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। वो लेंथ में क्या होता है, इक्वल होता है। ऑलराइट, अब देखिए हमसे इस क्वेश्चन में वैसे आप नहीं निकाल सकते, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं निकाल सकते। इसमें क्या कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा कि सबसे पहले सारे लाइन सेगमेंट को यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। सारे लाइन सेगमेंट मतलब इसको ज्वाइन कीजिए। 1 मिनट, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमको कंस्ट्रक्शन में ये सब ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। साथ ही साथ इस रेडियस को भी इससे मिलाइए, इस रेडियस को इससे मिलाइए, ठीक है। ये सब रेडियस को मिला दिए। तो यहाँ ये लिखेंगे ज्वाइन
ज्वाइन, ये ओ पॉइंट है हमारा, ज्वाइन ओ सी, ओ एफ, ओ बी, ओ ई एंड ओ ए, सबको ज्वाइन कीजिए। अब देखिए हम अगर बड़े बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते दोस्तों, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, निकल सकता है क्योंकि सारा लेंथ हमको पता है, x+6, x+8 और 8 6 14। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगा के हम बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। साथ ही साथ देखिए वही ट्रायंगल को हम 3 छोटे छोटे भाग में बांट दिए, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। यहाँ से भी हम एरिया निकाल सकते हैं, मतलब 2 तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से एरिया निकाल के इक्वल कर दीजिए, बस देखिए कुछ न कुछ आ जाएगा। वही तरीका यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम छोटा ट्रायंगल का एरिया ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अंदर में क्या छोटा छोटा 3 गो ट्रायंगल है, एक तो AOB, पहले हमको लिखने दीजिए फिर आप लिख लीजिएगा, AOB प्लस BOC प्लस AOC। देखे ना, ये AOB ये एक ट्रायंगल दिख रहा है दोस्तों, इसका एरिया आराम से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला जा सकता है। BOC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, और AOC इसका भी एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कीजिए। यहाँ पर इसकल टू हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस। देखिए AOB का बेस क्या है, AOB आपको दिख रहा है, AOB ये है दोस्तों, इसका बेस कितना है 8 + x, 8 प्लस उसका x है, 8 प्लस का x बेस है। चलिए अभी बेस को ऐसे नहीं लिखते हैं, बेस मतलब AB इंटू R प्लस BOC यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, BOC ये हमारा, इसका बेस कितना है, ये है BC और R हमारा क्या रेडियस है, OD क्या है रेडियस है, यही इसका हाइट हो जाएगा, हाइट उसका रेडियस हो जाएगा, मतलब BC इंटू R प्लस AOC आपको दिख रहा होगा, AOC ये AOC बेस क्या है इसका 6 + x इसका बेस हो जाएगा, और हाइट क्या है इसका जो रेडियस है OE वो हो जाएगा सबका। ये सब R है दोस्तों, ये सब R है, ये रेडियस है, रेडियस मतलब R है, रेडियस को R ही लिख रहे हैं। BC इंटू R यहाँ पर हो जाएगा AC इंटू का R। देखिए सब में R कॉमन आ गया, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, R को कॉमन कर देते हैं, हाफ इंटू रेडियस इंटू क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, मतलब सॉरी रेडियस क्या है हमारा, रेडियस है 4। AB का लेंथ कितना दिया है, AB का लेंथ दिया है 8 प्लस का x, BC कितना है 14 है, और AC कितना है 6 प्लस का x है। यहाँ से निकल जाएगा 2 इंटू, इसको ऐड कीजिए, 8 14 8 22 6 28, 28 प्लस का 2x, 28 प्लस का 2x। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर लाएंगे तो 2 दूना 4, 14 प्लस का x। ठीक है, ये उसका एरिया निकल जाएगा, जो भी होगा यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये तो एरिया निकला है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ये तो इस तरीके से एरिया निकला है दोस्तों। और नेक्स्ट पेज में देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। वही ट्रायंगल है हमारा, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये C है। BC का लेंथ है दोस्तों 14, ये कितना है हमारे पास, ये 8 प्लस का x है, और ये कितना है 6 प्लस का x है। अब देखिए इसका एरिया हम कैसे, हेरोन्स फार्मूला से इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, बाय हेरोन्स फार्मूला से इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला में सबसे पहले S निकालना होता है। S क्या होता है A प्लस B प्लस C/2। ठीक है, A मतलब क्या साइड, मान लीजिए ये स्मॉल a लिखे हैं, कैपिटल A नहीं लिखे हैं, इसको मान लेते हैं A है हमारा, इसको मान लेते हैं B है हमारा, इसको मान लेते हैं दोस्तों C है। ठीक है, ABC मान लिया, साइड है, तो क्या हो गया 14 प्लस 8 प्लस का x प्लस 6 प्लस का x अपॉन का 2। ये कितना होगा 14 8 22 28, 28 प्लस का 2x/2, ये कितना हो जाएगा 14 प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, ये 14 प्लस का x हो जाएगा। S निकल गया। अब जानते हैं हेरोन्स फार्मूला में S माइनस A निकालना पड़ता है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, S हमारे पास कितना है 14 प्लस का x, A कितना है माइनस का 14, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा।
एस माइनस बी निकाल लीजिए, ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो 14 प्लस एक्स, ये तो हमारा एस है, माइनस का बी कितना है, बी है हमारा 8 प्लस का एक्स, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है पीछे। तो 14 में से 8 गया 6 और एक्स तो कट जाएगा। एस माइनस सी कितना हो जाएगा, 14 प्लस का एक्स माइनस का 6 माइनस का एक्स, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक्स तो कट जाएगा, देखिए ना, इस एक्स से प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, यहाँ तो 14 कट गया। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हम निकाल लिए। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, रख दीजिए आराम से। एस कितना है हमारे पास, एस हमारे पास 14 प्लस का एक्स, एस माइनस ए कितना निकाले हैं, एक्स निकाले हैं, एस माइनस बी कितना निकाले हैं 6 निकाले, एस माइनस सी कितना निकाले हैं 8 निकाले हैं। इसको अगर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस का एक्स इंटू 8 का 48, 48 इंटू एक्स, 48 एक्स हो जाएगा। इसको 2 मानिए। देखिए ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला है दोस्तों, और पीछे भी जो हमारा यहाँ है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकला है। ए ओ बी, वो तीनों ए बी सी एरिया ही निकला है, ए बी सी का ही एरिया निकला है ये, और ए बी सी का ही एरिया निकला है ये। तो यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। कहने का मतलब इधर कितना है 4 इंटू 14 प्लस एक्स, 4 इंटू 14 प्लस एक्स, ये भी एरिया है इक्वल टू, ये भी एरिया है 14 प्लस का एक्स इंटू 48 का एक्स। अब देखिए सबसे पहले तो रूट हटाइए, रूट कैसे हटाते हैं, स्क्वायर करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू 14 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इधर अगर स्क्वायर करते हैं 14 प्लस का एक्स इंटू 48 इंटू एक्स का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए इधर जो स्क्वायर करेंगे हम, ये स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो कर दीजिए ना। 4 के स्क्वायर को हम 16 लिखेंगे, और 14 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब 14 इंटू एक्स, 14 प्लस एक्स इंटू 14 इंटू एक्स, 14 प्लस एक्स मतलब स्क्वायर का मतलब ये तो 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर दिए। इधर जो स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, रूट हट गया, ठीक है। 2 बार लिखने का, गुना भी कर सकते थे, यहाँ पर गुना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बार देखिए यहाँ भी 14 प्लस एक्स है, यहाँ भी 14 प्लस एक्स है, तो कुछ ऐसा दिखने लगता है ना, तो हम चीज़ों को थोड़ा अपने तरीके से ले जाते हैं। नहीं तो कोई कहेगा नहीं हम यहाँ पे 16 लिखे, 16 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्वाड्रेटिक बनेगा, तो वो भी कर सकता है, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स कट गया, क्या बचा इधर, ये बचा, इधर क्या बचा 48 एक्स बचा। तो यहाँ से हम 14 प्लस एक्स इजकल टू 48 एक्स अपॉन 16 कर सकते हैं। यहाँ से 14 प्लस एक्स इजकल टू 3x आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एक्स को एक साथ ले जाइए, मतलब 14 इजकल टू 3x माइनस का x, 14 इजकल टू 2x, x इजकल टू कितना आ गया 7 आ गया, x इजकल टू 7 आ गया। देखिए अब ये हमारा x इजकल टू 7 आ गया दोस्तों, x इजकल टू 7, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, लिख देंगे अंत में, हैंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ए बी इजकल टू 14 सेंटीमीटर एंड ए सी इजकल टू 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर ये आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, पहले पूछा जाता था, बहुत भर भर के पूछा जाता था, मतलब एक क्वेश्चन आना था 100% पहले, लेकिन अब बीच में नहीं आ रहा क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता ना, अब चीज़ें को बहुत सिंपल कर दिया गया है। इसलिए कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ अच्छे से देखिए और सॉल्व करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।